नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ मंगल लक्ष्मी का 3 नवंबर 2025 का धमाकेदार एपिसोड, जिसमें हर सीन में है एक नया ट्विस्ट और एक नया खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है नील के घर से। दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नील दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है सौम्या खड़ी होती है। नील थोड़ा परेशान होकर पूछता है, कौन हो तुम? सौम्या मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारी छोटी माँ हूँ। नील चौंक जाता है और कहता है, मेरी तो बस एक ही माँ है जो अभी कोमा में है। मुझे समझ नहीं आता मंगल मुझसे इतना प्यार क्यों दिखा रही है और तुम खुद को मेरी छोटी माँ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पापा की दूसरी बीवी हूँ। नील हैरान रह जाता है, फिर गुस्से में कहता है, मुझे लगता है तुम गलत घर आ गई हो। सौम्या कहती है, नहीं नील, मैं सही घर आई हूँ। ये तुम्हारे असली माँ बाप का घर है। नील झिल्लाकर कहता है, मुझे परेशान मत करो, पहले ही मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। और तभी सौम्या कहती है, तुम्हारे असली माँ बाप आदित्य और मंगल हैं। 16 साल पहले तुम्हारा अदला बदली हुआ था और मैं तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी हूँ। नील कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन फिर कहता है, बस करो तुम्हारी बकवास, जाओ यहाँ से, और दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ रास्ते में शांति लिपिका को लेकर चिंतित है। ईशाना उसे समझाती है, चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। उसी समय आदित्य मंगल को मैसेज करता है, क्या तुमने ईशाना को सच बताया? मंगल सोचती है कि अभी वक्त ठीक नहीं है। ईशाना पहले ही लिपिका के लिए परेशान है, तो वो सोचती है कि दिल्ली पहुंचकर ही सब बताएगी। नील अभी भी सौम्या की बातों पर भरोसा नहीं करता। सौम्या कहती है, तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में घायल हुई थी जब वो सच बताने जा रही थी मंगल को। मुझ पर भरोसा करो नील, तुम ही सक्सेना परिवार के असली वारिस हो। मेरे साथ दिल्ली चलो। लेकिन नील गुस्से में कहता है, तुम्हारी कहानी सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, और वो सौम्या को घर से बाहर निकाल देता है। सौम्या बाहर जाती है। उधर अस्पताल में मंगल और बच्चे लिपिका का इंतजार कर रहे हैं। लिपिका को होश आता है तो शांति उसे डांटती है, तेरी लापरवाही के कारण सब परेशान हो गए। लेकिन मंगल कहती है, अभी कुछ मत बोलो, बच्ची अभी कमजोर है। तभी सौम्या और कुसुम भी वहीं पहुंच जाती हैं। कुसुम पूछती है, कल पूरा दिन कहाँ थी तू? सौम्या झूठ बोलती है, मंदिर गई थी और अब अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुसुम कहती है, नहीं, मुझे डॉक्टर से पक्का करवाना है कि तू और बच्चा दोनों ठीक है। उधर मंगल लिपिका की कमरे से बाहर आती है। आदित्य का फ़ोन आता है और वो बाहर चली जाती है। उसे पता नहीं कि सौम्या और कुसुम भी वहीं हैं। आदित्य पूछता है, क्या तुमने ईशाना को सच बताया? मंगल कहती है, नहीं। फिर पूछती है, और नील? आदित्य कहता है, मैं अभी मसूरी में नहीं हूँ। मंगल तुरंत बेचैन हो जाती है, सोचती है कि नील अकेला होगा। तभी एक नर्स आती है और कहती है, मैम, लिपिका की रिपोर्ट ले लीजिए। लेकिन गलती से वो सौम्या की रिपोर्ट मंगल को दे देती है। कुछ सेकंड में उसे गलती का एहसास होता है और फाइल वापस बदल लेती है। मंगल कुछ समझ नहीं पाती और चली जाती है। अब कुसुम सौम्या को ढूंढ रही होती है। उसे पीछे से मंगल दिखती है और वो उसे सौम्या समझ लेती है, क्योंकि दोनों ने एक जैसी साड़ी पहनी होती है। कुसुम पीछे से कहती है, किधर जा रही हो? चलो घर चलते हैं। मंगल उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पैर छूती है। तभी नर्स हंसते हुए कहती है, बधाई हो मैडम, दूसरे पोते के आने की तैयारी कब करेंगे? मंगल के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, क्या आदित्य ने माँ को नील के बारे में सब कुछ बता दिया? वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी असली सौम्या आ जाती है पेट से। सौम्या उसे देखकर सन्न रह जाती है। सौम्या मुस्कुराते हुए पूछती है, आप मसूरी से कब लौटी? मंगल संभलते हुए कहती है, आपके पापा कैसे हैं? कुसुम कुछ नहीं समझती और सौम्या को लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पुष्पा का फ़ोन आता है। वो कहती है, मंगल नील घर से गायब है और उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया है। मंगल परेशान हो जाती है। ईशाना पूछती है, आप नील के लिए इतनी चिंतित क्यों हैं? वो हमारे कोई नहीं है। मंगल उसे सच्चाई बताने की सोचती है, पर तभी शांति अंदर से आवाज़ लगाती है, मंगल, लिपिका बुला रही है। मंगल अंदर चली जाती है और बात अधूरी रह जाती है। उधर सौम्या आदित्य को कॉल करती है, मंगल दिल्ली आ चुकी है। आदित्य घबरा जाता है। वो सोचता है, अगर मंगल को मेरी और सौम्या की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो बच्चों का क्या रिएक्शन होगा। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अब मुसीबत सामने है। तभी डोरबेल बजती है। आदित्य दरवाज़ा खोलता है। सामने मंगल खड़ी होती है। सौम्या और आदित्य दोनों उसे अंदर बुलाते हैं। मंगल कहती है, अम्मा का बैग अस्पताल में रह गया था, वही देने आई थी। वो बैग देती है और अंदर कदम रखती है। इसी बीच एक टैक्सी रुकती है घर के बाहर और उसमें से उतरता है। वो सीधा सक्सेना हाउस के अंदर चला आता है। अंदर मंगल सुदेश के पैर छूती है। सुदेश पूछते हैं, बच्चे कैसे हैं? मंगल मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक हैं। भी नील गुस्से में अंदर आता है। उसके जूते पूरे मिट्टी से भरे होते हैं।
आदित्य चिल्लाता है। अरे कौन हो तुम? ऐसे गंदे जूते पहनकर मेरे घर में कैसे आ गए? नील बिना कुछ कहे जूते उतारता है और जोर से फेंक देता है। मिट्टी सीधी कुसुम पर जा गिरती है। कुसुम गुस्से में चिल्लाती है, ये बदतमीज लड़का कौन है? और तभी नील धीरे धीरे अपनी हुडी उतारता है। आदित्य और मंगल दोनों उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिखती है। वहीं एपिसोड यहीं खत्म होता है, एक बड़े क्लिफ हैंगर के साथ। तो दोस्तों, ये था मंगल लक्ष्मी का 3 नवंबर 2025 का पूरा एपिसोड। अब अगले एपिसोड में क्या होगा जब नील अपने असली माँ बाप के सामने खड़ा होगा? क्या मंगल सबके सामने सच बताएगी? और क्या सौम्या का झूठ आखिरकार पकड़ा जाएगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मंगल लक्ष्मी और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।